हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेड का लेक्चर बाय लकुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि इस समय BMLT थर्ड ईयर वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस समय थोड़ी अब BMLT थर्ड ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी। BMLT थर्ड ईयर का एनाटॉमी, उसमें क्या लगती है हमारी अप्लाइड हिस्टोपैथोलॉजी लगती है। ठीक है, एनाटॉमी की जगह में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। उसका हमारा एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? हैंडलिंग ऑफ फ्रेश हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, क्रायोफ्रेज सेक्शन ऑफ फ्रेश एंड फिक्स्ड टिश्यू फ्रिज डायरिंग, है ना। जो हमारे हिस्टोलॉजिकल यानी जो हमारा ऊतक विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम ऊतक का सैंपल जो होता है, ऊतक का सैंपल कलेक्ट करना, उसको किस तरह से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसको संरक्षित करना, ठीक है, उसको फ्रीज करना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रेश हिस्टोलॉजिकल सैंपल के बारे में। ठीक है, जो हमारा ताज़ा ऊतक सैंपल है उसके बारे में बात करनी है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रेश हिस्टोलॉजिकल सैंपलिंग है, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है हमारे उसमें पैथोलॉजिकल क्षेत्र में। ठीक है, जिसमें हम किसी सैंपल को सबसे पहले क्या होता है कि उसका कलेक्शन करना होता है, सैंपल को कलेक्ट करना। ठीक है, फिर सैंपल की लेबलिंग करना, उसकी लेबलिंग करना होता है, उसमें उसका नामांकन करना पड़ता है कि ताकि इस पता रहे कि ये किसका सैंपल है, किस चीज़ का सैंपल है, इसमें हमें कौन से जांच करनी है। ठीक है, फिर सेकंड बात आती है कि उसको स्टोर करना, उसको एक निश्चित जगह में स्टोर करना ताकि जो हमारा सैंपल है सुरक्षित रहे, उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो सारी चीज़ उसमें सुरक्षित रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर आती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है कि फ्रेश हिस्टोलॉजिकल सैंपल, जो हमारा ताज़ा ऊतक सैंपल है उसके बारे में। तो इसके अंतर होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति से सैंपल को कलेक्ट करना, ठीक है, उसकी रख रखाव करना, उसको हैंडलिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, उसको स्टोर करना और पैथोलॉजी लैब में जांच के लिए भेजना। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेश हैंडलिंग ऑफ टिश्यू। जो हमारा टिश्यू का सैंपल है, उसके बारे में, उसको जब कलेक्ट करते हैं तो सैंपल को हमें कलेक्ट करने में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट होता है कि हम चाहे किसी भी सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, टीसी को हो, किसी भी चीज़ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट होता है कलेक्शन। ठीक है, तो जब हम किसी भी सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सावधानी पूर्वक उसे कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड होता है लेबलिंग। जब हम सैंपल कलेक्ट कर लें तो उसकी लेबलिंग कर दें, उसमें एक संख्या या उसका नामकरण कर दें ताकि ये पहचाना जा सके कि किसका सैंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेकंड होता है इस सैंपल ऑफ स्टोरेज, कि सैंपल को स्टोर करना। ठीक है, सैंपल को एक अच्छी सुरक्षित जगह में स्टोर करना, उसके लिए एक निश्चित तापमान, एक निश्चित इन्वायरमेंट बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे फ्रेश हैंडलिंग ऑफ टिश्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें मेनली हमें टिश्यू के सैंपल के बारे में पढ़ना, लेकिन इसमें हमें अन्य चीज़ों, मान लीजिए कभी टिश्यू की जगह में कुछ और पूछ देता है तो उसके हिसाब से भी हम इसको लिख सकते हैं कि यदि हम किसी सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट होता है कि सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन करते समय हमें विशेष ध्यान देना चाहिए इन्फेक्शन को, हमें जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको पहले इन्फेक्शन साफ करें, उसको अच्छे से सैंपल कलेक्ट करें। ठीक है, फिर सेकंड होता है कि सैंपल लेबलिंग। जब हम सैंपल कलेक्ट कर लें तो उसकी लेबलिंग कर दें ताकि कोई भी उसमें हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार संख्या लिख दें, नंबरिंग कर दें, या उसमें कुछ नाम या कुछ ऐसा बना दें जिससे हमें पता चले कि किस चीज़ का सैंपल है, इसमें हमें इसकी जाँच करनी है। ठीक है, सेकंड होता है फिर सैंपल स्टोर। सैंपल को स्टोर करना चाहिए ताकि जो उसकी संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो उसका गुणवत्ता, वो सारी चीज़ उसमें बनी रहे जिससे हमें सही रिजल्ट मिल सके। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं सैंपल फिक्सेड। जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको फिक्स करना पड़ता है, मतलब संरक्षित करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का सैंपल हो, चाहे टिश्यू का हो, ब्लड हो, किसी भी चीज़ का सैंपल हो, उसको फिक्स करते हैं उसकी स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसको हम संरक्षित किस में करते हैं, फार्मोलिन में, ताकि वो हमारा जो सैंपल है लंबे समय तक सुरक्षित रहे, ठीक है। उसकी जो संरचना, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उसमें बनी रहें, ताकि हम जब उसकी स्टडी करें तो हमें किसी भी प्रकार का समस्या ना हो और जो हमारी रिजल्ट है वो सही आए, ठीक है। तो हमारा सबसे प्रोसेस होता है फिक्सेड। फिक्सेड क्या, हमें किसी भी सैंपल को फिक्स करेंगे फार्मोलिन की सहायता से या फार्मोलिन में, ठीक है। फिर इसके बाद होता है फिक्सेड टाइम। किसी भी सैंपल को हम एक निश्चित टाइम के लिए फिक्स करेंगे, उसकी पर्याप्त समय में किसी भी सैंपल को हम पर्याप्त समय तक फिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि जब हम अध्ययन करें तो जो हमारा रिजल्ट है सही आ सके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो हमने सैंपल फिक्स किया है वो जब हमारी पर्याप्त टाइम तक फिक्स रहता है तो उसको लैब में ले जाकर उसकी जांच करना, उसका परीक्षण करना, जो भी होता है ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं फ्रीज डायरिंग प्रोसेस ऑफ सैंपल। जो हमारा सैंपल है उसको सुखाना, उसको उससे पानी या जो भी चीज़ है उसको फिक्स करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, डिहाइड्रेशन। जो हमारा सैंपल है तो उसका पानी निकाल, कभी कभी ऐसे कोई टेस्ट हो जाते हैं जिनमें हमें उनको जो सैंपल है उससे पानी निकालना पड़ता है। जैसे स्लाइड बनाते हैं हम लोग ना, ब्लड की स्लाइड बनाते हैं, फिर उसकी स्टडी करते हैं, स्टैनिंग करते हैं, उसको रंगते हैं, इन सारी चीज़ों में ना। फिर होता है हमारा फ्रीजिंग, उसको जमाना। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन में उस चीज़ को फिक्स करते हैं, उसको जमाते हैं, ठीक है, ताकि जो उसकी संरचना है इस स्थिर रूप में आ जाए, ताकि हम उसकी अच्छी से स्टडी कर सकें, ठीक है। सेकंड बात होता है स्टोरेज। मतलब जो भी हमारा सैंपल है उसको मान लीजिए कि कभी हम जांच करना है, लेकिन यहाँ पे किसी लैब में क्या होता है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो उससे किसी अन्य उसमें भेजना हुआ तो उसको सील बंद कंटेनर में पैक करना, ये सारी चीज़ उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजिंग और सबमिशन। फ्रीजिंग सबमिशन एक तकनीक होती है, ठीक है, जिसमें हम क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक का उपयोग करके जो सैंपल होता है उसे फ्रीज करते हैं, जमाते हैं। फिर निर्वात यानी पानी की निर्वात यानी हवा की अनुपस्थिति में जो उसमें पानी अवेलेबल होता है उसको वाष्प में बदलकर बाहर निकालते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं क्रायो फ्रीजिंग सेक्शन। तो अब हम बात करते हैं क्रायो फ्रीज सेक्शन, यानी जो हमारे खंड पहले हमने उसको जमाए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है फ्रीजिंग। ये एक प्रोसेस होता है क्रायो टेस्ट जिसका तापमान बहुत कम होता है, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, ठीक है। सेकंड बात, जो हम सैंपल को अपना पहले से खंड वो किए थे, मतलब फ्रीज किए थे, उसको काटना, उसको पतले पतले खंड में काटना और उसके लिए तैयार करना स्टेनिंग के लिए। फिर होता है स्लाइड पर माउंटिंग। जो हमारी स्लाइड होती है, जो भी हमने सैंपल को काटा था उसको उसमें फिक्स करना, ठीक है, उसकी स्टेनिंग करना यानी उसको रंगना, ताकि उसकी जो संरचना है अच्छे से दिखाई जा सके, ठीक है, ठीक है। तो आज हमने इन सभी टॉपिक के बारे में बात की, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था फ्रेश हिस्टोलॉजिकल सैंपल, है ना, जो हमारा फ्रेश यानी ताज़ा ऊतक सैंपल के बारे में बात की, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट बात किया कि जो हमारा सैंपल है ऊतक का, उसको कलेक्ट किस तरह करना है, कलेक्शन के बारे में बात की, उसकी प्रोसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। सेकंड हमने बात किया फ्रेश हैंडलिंग ऑफ सैंपल। जो हमारा सैंपल है उसको रख रखाव कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। सेकंड हमने बात की कि फ्रिज डायरिंग प्रोसेस ऑफ सैंपल। जो हमारा सैंपल है उसको फ्रीज करना, उसको जमाना, उसको सुखाना, उसको जो प्रोसेस है इन सारी चीज़ों के बारे में
बात की, ठीक है। सेकंड हमने बात की क्रायोफेज सेक्शन। जो हमने सैंपल तैयार किया है, जो सैंपल हमने जमाया सुखाया, उसको काटना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको टेस्ट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें थे जिनके बारे में अपने बात की, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बोर्ड में समझाया है, आपको लास्ट में नोट्स मिल जाएगा जहाँ से आप देख के और अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।